बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आपके सामने पेश करेंगे 2021 LHC 4695 साबरा खतून वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वग़ैरह। और ये जो जजमेंट है इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू उठाया गया है। हम जजमेंट की बात करते हैं, इसमें जो बात की गई है वो पुख्तगी का एक नज़रिया है, रिपनेस, जिसे अदालतें नाफज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और वो देखती हैं कि इनके दायरा अख्तियार में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, यानी अपनी हदूद में रह कर। इसका असूल यह है कि अदालती मशीनरी को महफूज रखा जाए, इसको अनड्यू जो है वो मसाइल में ना डाला जाए। और इस हवाले से जो रिपनेस के हवाले से बात है कि ख़ुद को सिर्फ इन मसाइल में शामिल करें अदालतें जो हकीकी हैं या मौजूद हों वो प्रॉब्लम्स, या उनके बिल्कुल करीब तर हों। जो भी कोर्ट में केस आए, मुकदमा अच्छी तरह से तैयार और मखसूस और मुनासिब होना चाहिए। अदालतें ऐसे फ़ैसले नहीं कर सकती जो गैर यकीनी सूरत हाल हो, जिनमें नहीं अभी एक एक्ट हुआ ही नहीं है, तो आप उस एक्ट के ख़िलाफ़ अदालत में चले जाते हैं कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ मुझे ख़तरा है कि ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। भाई अभी तो नहीं निकाला उन्होंने, फिर आप हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको शो कॉज नोटिस दिया है, हो सकता है कि उसका फ़ैसला आपके हक़ में आ जाए। ये इस हवाले से सोच है, आइडियालॉजी है, थ्योरी है रिपनेस की, यानी कि मुतवक्को मुस्तकबिल के वाक़या जो कि मुतवक्को तौर पर नहीं हो सकते या वाक़े बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे यूनाइटेड स्टेट्स में पुख्तगी का नज़रिया कहते हैं। इस हवाले से क़वायदो ज़वाबित इस बात का तयन करने के लिए आया कोई ख़ास मसला अदालतों में पेश होने के काबिल है या नहीं है। पुख्तगी का जो नज़रिया है रिपनेस का, इसका बुनियादी जवाब ये है कि वो अनड्यू लिटिगेशन को रोकें, कबल अज़ वक्त फ़ैसले से बचने के ज़रिए, उलझने से ज़रिए, इंतज़ामी पॉलिसियों पर इख्तलाफात से बचने के लिए और एजेंसियों को अदालती मुदाखलत से बचाने के लिए, अदारों को अदारे जो हैं जो मशीनरी हुक्म की काम कर रही है उससे बचाने के लिए। इसलिए जो भी मसला हो उसकी फ़िटनेस का जायज़ा लेना ज़रूरी है। अदालती फ़ैसला क्या असरात मुरतब कर सकता है, उस हवाले से देखने की ज़रूरत होती है। ये आइडियालॉजी थी जी जिसकी मैंने थीम आपको बताई। पिटिशनर को एज एलिमेंट्री टीचर EST 4625 EC बतारीख 26/4/1993 को डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर वुमेन तहसील भक्खर ने नौकरी का लेटर दिया, अपॉइंटमेंट की, और इस खातून ने नौकरी ज्वाइन कर ली बेसिक स्केल 15 में। रिस्पोंडेंट नंबर 3 को एक कंप्लेंट मिली कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बोगस है, और उन्होंने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया और इसको शो काज नोटिस दिया कि 15/7/2001 को अपनी सुनवाई के लिए शो काज नोटिस का जवाब दे। ये जो पिटिशन अदालत के सामने पेश की गई या रिट पिटिशन थी 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। अब जो पिटिशनर के कौंसल हैं उनका ये कहना था कि उनकी जो क्लाइंट है उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई 26/4/1993 को वो बिल्कुल दुरुस्त थी। When petitioner joined the service, the competent authority not only verified her testimonials but also the said appointment order
She had served the Education Department for 28 years with honesty and devotion, and during that period there had never been any complaint of misconduct. उनका कहना था कि जनाब इसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल दुरुस्त हुई, इसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, वो बिल्कुल असली था, बोगस नहीं था, और इस खातून ने 28 साल तक महकमा तालीम में नौकरी की है, कहीं इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। और इसके ख़िलाफ़ जो ये प्रोसीडिंग की गई है ये मेला फाइडी पर मुश्तमिल है। द लर्नड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल contending that this constitution petition was not maintainable as no final order had yet been passed against the petitioner। सरकारी जो वकील हैं AAG असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आकर ये बयान दिया कि जनाब ये तो पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है, अभी तो कोई फाइनल ऑर्डर इसके ख़िलाफ़ पास ही नहीं हुआ। An intermediate action or step in disciplinary proceeding could not be assailed before the High Court under Article 199 of the Constitution। AAG असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने आकर कहा हुकूमत के बिहाफ पर कि अगर कोई दरमियानी हुक्मनामा हो, इंटरमीडिएट एक्शन अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करते वक्त लिया जाता है तो हाई कोर्ट उसको असेल नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की पिटिशन में। इवन अदरवाइज नो एक्सेप्शन शुड बी टेकन टू द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी एंड शो कॉज नोटिस इन एज मच एज रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैड सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर द पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 और डिसिप्लिनरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जो एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ पंजाब का है उसके तहत इंक्वायरी को नहीं रोका जा सकता। अब द प्रिसाइज एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर जो हैं वो क्या हैं जी, देखते हैं। शी प्रोवाइडेड हर अपॉइंटमेंट ऑर्डर एज EST इशूड बाय द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील बखर which is illegal as per rule। Deputy District Education Officer is not the appointing authority for EST। जो इसका जो मिसकंडक्ट जिसके हवाले से जो ओपिनियन दी गई है, शोकाज हुआ है कि इस खातून की जो अपॉइंटमेंट 1993 में हुई डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने की, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ही नहीं, वो उसका ऐसा किया जाना इलीगल था। ताहम द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील बखर हैज़ रिक्वेस्टेड द ऑर्डर आर नॉट टेल्ड विद हर ऑफिस रिकॉर्ड पर्टिकुलरली विद सीरियल नंबर ऑफ डिस्पैच रजिस्टर्स, हैंस इट सीम्स टू बी अ बोगस वन। तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ये कहना है कि ये ऑर्डर उसके दफ्तर से नहीं निकले, इसका सीरियल नंबर डिस्पैच रजिस्टर्ड पर नहीं है। An inquiry aims at determining the truth or falsity of certain facts or allegation। Respondent number 3 has directed an inquiry against the petitioner under section 5 read with section 9 of the Act of 2006, but instead of joining the proceeding she has assailed them before this court। अब इसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है, तो ये खातून अदालत में आ गई है कि जी इसके खिलाफ इंक्वायरी रोकी जाए। जुडिशियल रिव्यू इज द लीगल ऑडिट of the decision of public body। It is the power of the courts of a country to examine the actions of the legislative, executive and administrative arms of the government and to determine whether such actions are consistent with the constitution। Action judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void। Over time several doctrines have developed which preclude a person from seeking relief। The Ripeness doctrine is one of them। अदालत हजूर का कहना है जनाब के जुडिशल रिव्यू इसलिए होता है, एक किस्म का लीगल ऑडिट होता है कि जो पब्लिक अदारे काम कर रहे होते हैं उनका लीगल ऑडिट किया जाए, लेजिस्लेटिव के काम को देखा जाए, एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखा जाए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाए, अगर दुरुस्त है तो फिर उसे कुछ नहीं कहा जाता। इसी वाले से एक डॉक्ट्राइन जो उभरा है वो डॉक्ट्राइन ऑफ रिपनेस है।
जिसकी मैंने आगाज़ में उर्दू ज़ुबान में आपको तशरीह करके दी। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपनेस एंड डेट ऑफ exhaustion of administrative remedies are both concerned with the timing of judicial review of administrative action. However, the two requirements are separate and distinct. According to Keith Culp Davis, the ripeness focus is upon the matter of the judicial process, upon the types of functions that the court should perform. Ripeness is a doctrine which courts use to enforce prudential limitation upon their jurisdiction. It is founded on the principle that judicial machinery should be conserved. It reflects concerns that courts involve themselves only in a problem that are real and present or imminent. तो जनाब बात ये है, सीधी सी बात है कि रिपनेस का नज़रिया ये है कि अदालतें अपने आप को हकीकी मसाइल तक महदूद रखें, जो मौजूदा मसाइल हो या फ्यूचरिस्टिक मसाइल में ना डालें कि अभी ये होना है इसलिए इसको अभी ये करना है। ये इसका रिपनेस का जो है ना वो नज़रिया है। इसलिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने भी इस हवाले से अपनी जो है वो बात की है। A test for ripeness depended not only on how adequately a court can deal with the legal issues presented, but also on the degree and nature of the regulation present effect on those seeking relief. कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं देखना कि लीगल इशू को देखना है, बल्कि ये देखना है कि जो अदारों में काम हो रहा है वो कितनी शिद्दत की उसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखें, इस तरह तो गवर्नमेंट मशीनरी काम ही नहीं कर सकती कि अगर एक मुलाजम को शो कॉज नोटिस दिया कि जनाब आपकी ये ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है और ये आप इसका जवाब देंगे, गलत है दुरुस्त है, तो आप उसका जवाब देने की बजाय डायरेक्ट अदालत में आ जाए जी मेरी रोका जाए। भाई शो कॉज नोटिस का मतलब ये तो नहीं है कि नौकरी से निकाला जाए, इसका मतलब ये है कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, आप इसका जवाब दें। अब होता ये है कि हमारे जो हुकूमती अदारे हैं, दफातर हैं, इनमें सियासत चल रही होती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाकर उस बंदे को जो है ना वो ह्यूमिलेट किया जाता है सोसाइटी में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने कोलीग्स में। लेकिन दूसरी तरफ रिपनेस का नज़रिया ये है कि जनाब आप अभी कुछ हो तो लेने दें, अभी अदालत के पास आ जाएंगे, अदालत अगर उस प्रोसेस को रोक देती है, इंक्वायरी को या शो कॉज नोटिस का जवाब देने से कह देती है जी ठीक है ना दें, तो फिर ट्रुथ तक कैसे पहुंचा जाएगा? फिर तो हुकूमती मशीनरी काम ही नहीं कर सकती। तो इसलिए ये 9 सफ़े की जजमेंट है जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। इसे तारिक सलीम शेख साहब ने सुना और इन्होंने जो है वो इसमें पीर मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड अदर 2007 SMER 54 का हवाला भी दिया है। We have also adverted to the question of malafide, which according to the learned advocate Supreme Court could have been dilated upon in constitutional jurisdiction, which is not correct because the provision as contained in Article 212 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan offsets jurisdiction of all other courts and order of the departmental authority, even though without jurisdiction or malafide can be challenged only before the service tribunal and jurisdiction of civil court including high court is specifically asked. इसमें ये फैसले में करार दिया गया था कि अगर सर्विस के मैटर मामला है तो उसका 212 आर्टिकल के तहत सिर्फ सर्विस ट्रिब्यूनल ही सुन सकता है। अगर मैलाफाइड का भी मसला है तो वो भी सर्विस ट्रिब्यूनल ही सुनेगा। इस हवाले से उन्होंने अब्दुल वाहद वर्सेस चेयरमैन वापडाओ 1986 SCMR 1534 का भी हवाला दिया है। तो जनाब ये प्री मेच्योर करार दे दी गई, नॉट मेंटेनेबल, प्री मेच्योर, और इसको डिसमिस कर दिया इन लिमनी, यानी कि फ़ौरन ही पहली दफ़ा ही इसे कर दिया गया और इसको अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग किया गया। तो दोस्तों इसमें हमने रिपनेस का नज़रिया पेश किया और लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जो हमने आपकी खिदमत में पेश की गई। अशरफ आसमी एडवोकेट को हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।